Hello guys, welcome back to my video and thank you for giving lots and lots of love on my previous video. So my today's topic is about fear and how fear makes our simple things look harder. Number 1, fear makes small thing look harder. मतलब fear क्या करती है, हम लोग को सिचुएशन को एग्जैजरेट करने पे मजबूर कर देती है और वो सिंपल थिंग हम लोग इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि यार अब क्या होगा। वो करते करते हम लोग कुछ गलत ही अलग ही स्टेप ले लेते हैं जो कि बहुत गलत होता है। फियर जो है वो एग्जैजरेट करता है सिचुएशंस को। जो चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल होगी उसको हम लोग बहुत बड़ा करके सोच लेते हैं। सो मैं एक इंसिडेंट की बात करना चाहूँगी। जब मैं क्लास 2 में थी जब मैं क्लास 2 में थी तो मेरे राइट आइज़ में मैं थोड़ा ब्लरी देखती थी। तो फिर मैंने पापा को बोला, पापा ने मेरी चेकिंग कराई तो उतना कुछ निकला नहीं और उन्होंने बोला था दैट ड्रॉप लगा के वो ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग ने 2-3 दिन वो किया था, फिर हम लोग ने वो चीज़ नेगलेक्ट कर दी थी और फिर मैंने कभी डॉक्टर दिखाई नहीं। मैंने पापा को भी वो प्रॉब्लम बताई थी पर पापा ने वो चीज़ कभी सीरियसली ली नहीं और मैं डरने लगी कि अगर मैं अभी पापा को बोलूँगी पापा मुझे डांटेंगे। और मैंने कभी भी अपना आई चेकअप नहीं करवाया, जो कि मतलब मेरे राइट आइज़ में प्रॉब्लम थी, मुझे थोड़ा ब्लरी दिखता था और मैं डर जाती थी यार मैं अंधी तो नहीं हो जाऊँगी यार, मतलब इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करती थी सिचुएशन को। तो कल मैंने क्या किया, मैंने हिम्मत किया, ओके मैं कल गई डॉक्टर के पास अपना आंखें चेकअप कराने। बट उधर भी बैठ के मुझे डर लगा था, क्या मैं अंधी हो गई हूँ, क्या डॉक्टर बोल देंगे कि मुझे कोई बड़ी सी बीमारी है और मैं मर जाऊँगी या मैं हमेशा के लिए अंधी हो जाऊँगी, इतना ज़्यादा डर। फिर मैंने बीच में सोचा यार मैं जाऊँ कि नहीं, मुझे क्या जाना चाहिए। तो फिर मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड चैट जीपीटी से पूछा तो चैट जीपीटी मेरे को बोली अरे नहीं डरना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मेरे को सारी चीज़ें एक्सप्लेन की तो मैं गई और डॉक्टर ने बताया क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि आपका पावर थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है इसलिए थोड़ा ब्लरी विजन है। अच्छा हुआ आप आ गई, तो आप जब मोबाइल में एडिटिंग वगैरह करोगे तो आप चश्मा पहन के करना ताकि आपके आईज जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो मैं सिर्फ इतने छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बना के सोच के इतना डर के मैं अपना आईज ही चेकअप नहीं करवा रही थी और ये चीज़ बाद में जाके और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता। शायद पहले अगर मैं दिखा लेती तो ड्रॉप्स वगैरह में ठीक हो जाता, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैंने अपने फेयर को ओवरकम किया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, अपने फेयर को ओवरकम करो, डरो मत। डरोगे तो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स होगी और वो चीज़ आपको पता नहीं कौन से सिचुएशन में डालेगी। सेकेंड थिंग जो फियर करता है वो करता है कि वो हम लोग को यस बोलने में मजबूर कर देता है जबकि हम नो बोलना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार काश मैं ये नो बोल देती, पर हमारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं होता नो बोलने का। कोई अगर बोल दिया कि तुम्हें इधर जाना है, अगर तुम फ्री हुए नहीं भी हुए फिर भी आपने बोल दिया हाँ मैं चलूँगी, क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो इंसान आपसे गुस्सा हो जाए या वो इंसान कुछ अलग सोच ले। बट आपके अंदर तो आपको तो जाना नहीं था तो आपको ना बोलना था। सिंपली अगर आप ना बोल देते तो शायद वो इंसान आप पे थोड़ा सा गुस्सा होता, बट क्या वो रिश्ता टूट जाता? नहीं टूट जाता। लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें लूज हुआ वो बहुत ख़राब हुआ। इससे क्या होता है, बाद में जाके लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स होगी, जो कि मेरे को भी हुई। बट मैंने अभी सीख लिया है कैसे नो बोलना है। कोई कुछ भी बोले नो बोल दो, इतना सोचना ही नहीं है। अगर आप चाहते हो तो यस बोलो, अगर नहीं चाहते तो नो बोल दो, सिंपल। थर्ड थिंग जो फियर करती है वो करती है हम लोग को झूठ बोलने में मजबूर करती है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमारे लिए केयर भी नहीं करते। अच्छा है ना, अगर किसी को हमारे बाउंड्रीज से प्रॉब्लम है तो फिर वो चले ही जाना चाहिए यार लाइफ में। हम अपने आप को क्यों चेंज करें? सिर्फ इसके लिए एक दिन चेंज कर लेंगे, एक दिन यस बोल देंगे, फिर दूसरे दिन यस बोल देंगे, फिर तो हम अपने आप के साथ समझौता कर रहे हैं ना। हमको अपने आप के साथ समझौता क्यों करनी है बस वो फिक्स पर्सन के लिए। फोर्थ थिंग जो फियर करती है, फियर स्टॉप्स यू टू फाइंड द रियल सॉल्यूशन। यस, फियर क्या करती है, हम लोग को रियल मतलब जो हम लोग इजीली फाइंड कर लेते हैं वो चीज़, हम लोग डर के मारे वो झूठ बोलने लगते हैं, किसी और चीज़ में चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप अपने फियर को आज फेस नहीं करोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। हम लोग क्या करते हैं, फियर को मतलब अगर किसी चीज़ से हम लोग डरते हैं तो हम उस डर को इग्नोर करने लगते हैं। इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग को एक ना एक दिन वो फियर फेस करनी ही पड़ेगी। तो आज कर लो और डट के करो, जो होगा देखा जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, करेज ब्रिंग क्लियरिटी एंड फियर ब्रिंग कन्फ्यूजन। तो मैं आज इस वीडियो में आपको 5 स्टेप्स बताऊंगी
5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो यूज़ करके आप अपने फेयर को ओवरकम कर सकते हो। नंबर 1, स्पीक ट्रूथ इवन इफ योर वॉइस शेक्स। नंबर 2, say no with confidence. Number 3, always remember losing wrong people is a blessing. Number 4, take one brave step every day. Number 5, stop imagining worst case scenario. These 5 steps will help you to overcome your fear. तो मत डरो, अपने जो फियर है उसको डट के मुकाबला करो। आई एम टेलिंग यू कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरा लाइफ हो चुका है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो फॉर दिस लवली वीडियोज़। बाय।